उसके बाद में बी आर अम्बेडकर का जो संविधान सभा का निर्वाचन क्षेत्र जो था वो हमारा कहाँ था, तो पश्चिम बंगाल से निर्वाचित होकर के आए थे। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था, तो इसमें मेनली जो कारण था वो क्या था कि वो अलग संविधान सभा चाहते थे, मुस्लिमों के लिए अलग से संविधान सभा हो, मतलब एक तरीके से अलग से मुस्लिमों के लिए क्षेत्र दिया जाए। उसके बाद में है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे कौन थे, तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष तौर पर जो निर्वाचित किए गए थे वो जो है प्रतिनिधि थे। भारतीय संविधान को किसने बनाया, तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया और ये 2023 सिलेक्शन पोस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ, तो 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न किया गया। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो दिल्ली में हुआ था, है ना। उसके बाद में संविधान सभा की प्रथम बैठक की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं जो हमारे कब चुने गए, तो तीसरी मीटिंग में, है ना, 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, तो BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था। छत्तीसगढ़ PCS प्री 2020 में ये पूछा गया है। तो H बेग जो है वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बाकी सदस्यों की बात करूँ अगर मैं संविधान सभा की, तो KM मुंशी जी थे, गोपाल स्वामी अयंगर भी थे, कृष्णामाचारी डॉक्टर TT कृष्णामाचारी भी थे। उसके बाद में संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा में टोटल कितनी समितियाँ बनी, तो 13 समितियाँ जो हैं टोटल बनी थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति के नियुक्त कब की गई, तो ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनी थी वो 29 अगस्त 1947 को बनी थी। संविधान सभा में जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और प्रारूप समिति में जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी, 7 थे। सदस्य कितने थे, 7। निम्नलिखित में से जो संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्य जो थे वो कौन कौन थे, KM मुंशी थे, DP खेतान थे और अलादी कृष्ण अयंगर थे। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य था, है ना, तो KM मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर और सादुल्ला जो है ये संविधान सभा की समिति के प्रारूप समिति के सदस्य थे। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो संविधान सभा में प्रस्तुत प्रारूप समिति के आगे प्रस्तावना का जो है जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। ठीक है जी। उसके बाद में संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे, सहमति और समायोजन। ये क्वेश्चन जो है पिछली बार अभी जो 2023 में जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि जो सभी निर्णय संविधान सभा ने लिए थे वो कैसे लिए थे, तो सहमति और समायोजन के हिसाब से लिए थे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किए, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको प्रस्तुत किया। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, कब अपनाया गया था, तो ये जो है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, कब, तो जनवरी 22, 1947 में। उसके बाद में संविधान निर्माता सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी थे। राष्ट्रीय झंडा की जो अभिकल्पना थी वो कब ग्रहण की गई थी, तो जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 में जो संविधान की अभिकल्पना ली गई थी। फिर भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिज़ाइन को कब स्वीकार किया गया, तो 22 जुलाई 1947 को ये स्वीकार किया गया। संविधान सभा ने